हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्लास आपको बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना लास्ट 6 मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? देखिए क्या आंसर होगा। करेक्ट होगा अमेरिका को। अमेरिका करेक्ट आएगा साथियों। ऑप्शन नंबर भी याद रखना। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 रग्बी राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? बताइए। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है बिहार ने। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एरा हरिकृष्णन जी को बनाया गया है। ये 87वें ग्रैंड मास्टर है, याद रखना। 86वें अगर आपसे पूछे तो 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि। 50वें अगर आपसे पूछे तो 50वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? P श्याम निखिल। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एरा हरिकृष्णन, याद रखिएगा, जो कि 87वें ग्रैंड मास्टर बने थे। छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखे। DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, ये बिल्कुल सही है। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, ये सही है। यानी बी और सी दोनों ही सत्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्र प्रचेत, ठीक है, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलवातरण हाल ही में किया गया, ठीक है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, यह बिल्कुल सही है। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। अगला है, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिए, अभी जो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसको लेकर कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, बिल्कुल। सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर रहने का लक्ष्य है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता? बताइए। इनमें से कौन से, ठीक है भाई, भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने अभी पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता था? करेक्ट है, मुरली श्रीशंकर। आप पूछोगे सर मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? याद रखना, लॉन्ग जंप से। लॉन्ग जंप है ना, यानी लंबी कूद जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग जंप से। चलिए आगे देखिएगा, शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भाई शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण अभी किसने किया था जिनका हाल ही में निधन हो गया? करेक्ट आएगा रतन थियम। रतन थियम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए, ठीक है, वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL वेल के साथ, याद रखना, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ।
आगे देखिए, मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो याद रखिएगा, मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। हल्क होगन, जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो भाई हल्क होगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कुश्ती से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लिए थे? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिरुचिरापल्ली गए थे महान सम्राट के जयंती में भाग लेने। कौन से महान सम्राट के, यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा, राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी युग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? याद रखिएगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? बताइए, 26वां कारगिल विजय दिवस अभी 26 जुलाई 2025 को मनाया गया साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिखे आपको। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। ठीक है, करेंट अफेयर्स में देखिए, ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, जो कि बिल्कुल गलत बताया गया है। बी में है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। हाँ, ये सही है। सी में लिखा है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? अभी आदि देखिए, तिरुथिरई उत्सव समारोह में मोदी जी ने भाग लिया था। आपको बताना है यह उत्सव कहाँ मनाया गया, तो अरियालूर में। यह अरियालूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु के अरियालूर में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया? तो भारत की ही कोनेरू हम्पी को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल कौन सा देश था? द बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, और अभी 2025 में ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। याद रखना, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। अगला है, भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो साथियों राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। बी में इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। सी में लिखा है यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो भाई ऑपरेशन महादेव जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो करेक्ट आएगा 6.2% यानी 6.2%। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो भाई करेक्ट होगा, इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम था। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए कामाचातका प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये कामाचातका नामक जो प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है, जहां हाल ही में साथियों भूकंप आया था। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। आपको बताना है निसार उपग्रह जो है ये किस प्रकार का उपग्रह है?
तो निसार उपग्रह जो है साथियों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो इसरो श्रीहरिकोटा से जो है ना ये प्रक्षेपित किया जाएगा या किया गया। 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार जो है निसार उपग्रह की क्या विशेषता है। तो निसार ग्रह देखिए ए में लिखा है यह भारत का पहला उपग्रह है, बताइए गलत है यह मानव को ले जाने वाला उपग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, यह द्विआवृत्ति रडार यानी एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी केवल सत्य है। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो 25% की थी और फिर बाद में 25% की थी, लेकिन यहाँ स्पेशल डेट के साथ मेंशन करके पूछा है 1 अगस्त 2025 को, तो 25% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री यू न्यो सॉ को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यू न्यो सॉ, याद रखना। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी स्टारलिंक को। ठीक है, एलन मस्क के नेतृत्व वाली, ठीक है, किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो स्टारलिंक को। ठीक है, आगे देखिए 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए भाई। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई को। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की। तो जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मूल नाम क्या था। तो सीआरपीएफ जिस समय स्थापित हुआ था 1939 में, ठीक है, उस समय इसका नाम था क्राउन, याद रखिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई थी। करेक्ट है प्रे बिहार मंदिर को लेकर, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया। देखिए जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया। करेक्ट है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये यही बताना है आपको। तो याद रखिए इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई। देखिए राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जुलाई 2025 को किया गया है। तो 24 जुलाई 2025 करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच। आगे देखिए भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। करेक्ट है 20%। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। यानी जो पेट्रोल आप लोग खरीदते हो ना साथियों मार्केट में, उसमें उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो है ना मिला हुआ रहता है अभी, याद रखना, इसीलिए ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हो रही है अभी। चलो आगे देखो,
जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो भाई जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का जो रैपिड सेक्शन है वो किसने जीता है? करेक्ट है, गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने, याद रखना। आगे देखिए 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए करेक्ट आएगा दिव्यांशी भौमिक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिव्यांशी भौमिक। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? साथियों 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं आयुष शेट्टी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, आयुष शेट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर रहा? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से कौन सा भारतीय संस्थान है जो सर्वोच्च स्थान पर रहा? याद रखिएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो भाई देखिएगा 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के साथ, यही थीम था इस वर्ष का, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। आगे देखिए निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था? करेक्ट आएगा साथियों बिहार। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? करेक्ट है मेघालय में। ये जो रासोंग राष्ट्रीय महोत्सव है ना, ये मेघालय में मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। वह भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणति नायक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रणति नायक। भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? याद रखिए इंग्लैंड को हराकर। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया? बताइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दिल्ली में। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए साथियों, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।